जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 80 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन का निर्माण करता है? कौन सा अंग जो कि इंसुलिन का निर्माण करता है? यह करता है अग्न्याशय। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अग्न्याशय। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आप लोग को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? जो पौधों में भोजन बनता है किस प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों? तो ये दोस्तों भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन का मूल स्रोत क्या? पृथ्वी पर जो जीवन का मूल स्रोत है दोस्तों, सूर्य। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सूर्य, जो कि पृथ्वी पर जीवन का मूल स्रोत है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है दोस्तों, किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोग एक लाइक करना ना भूलें दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग इस क्लास को। अगला क्वेश्चन है, गति का प्रथम नियम किसने दिया था? जो गति का पहला नियम दिया था, यह दिया था न्यूटन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा न्यूटन, जो कि पहला नियम गति का दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? यानी लाफिंग गैस। दोस्तों, किस गैस को कहते हैं? तो ये कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड गैस को दोस्तों लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां दोस्तों 206 होती है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन हो जाएगा 206 हड्डियां होती है। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सी विटामिन होता है? तो यहाँ पे रिकेटस होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा रिकेटस। ध्यान रखिए, जो कि विटामिन डी के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दूध में कौन सा प्रमुख शर्करा पाया जाता है? दूध में जो शर्करा पाया जाता है, कौन सा शर्करा? तो यह पाया जाता है लैक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लैक्टोज। ध्यान रखिएगा, दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहती है, कहती सीपीयू को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो इकाई है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा एम्पियर, जो कि विद्युत धारा की इकाई है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तरल धातु दोस्तों कौन से धातु को कहते हैं? तो यह कहते हैं पारा को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पारा को दोस्तों तरल धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? जो सबसे हल्की गैस है दोस्तों कौन सी गैस है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, जो कि सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? दोस्तों सूर्य में जो ती होता है दोस्तों यहाँ पे परमाणु संलयन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा परमाणु संलयन के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज किया था किसने किया था? तो यह किया था रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रॉबर्ट कोच। ध्यान रखिए, जो कि पेनिसिलिन की खोज किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी? सबसे ज्यादा विश्व में धातु कौन सी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है एल्यूमिनियम। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा एल्यूमिनियम, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है पूरे विश्व में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जो पौधों में जो पानी का परिवहन होता है दोस्तों, ये कौन से ऊतक के द्वारा, किस ऊतक के द्वारा होता है? तो होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जाइलम। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? कौन से स्तर पर दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है वायुमंडल के? तो यह पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा समताप मंडल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है दोस्तों कौन सा अंग है? तो होता है त्वचा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा त्वचा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कांच यानी ग्लास किस प्रकार का पदार्थ? जो ग्लास दोस्तों कांच यानी ग्लास दोस्तों किस प्रकार का पदार्थ है? तो हो जाएगा यहाँ पे अक्रिस्टलीय पदार्थ है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अक्रिस्टलीय पदार्थ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बल का एसआई इकाई क्या होता है? जो बल का जो एसआई इकाई होता है तो क्या होता है? तो हो जाए न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा न्यूटन, जो कि बल का एसआई इकाई होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद ही बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उत्पादक। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, उत्पादक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्लोरोफिल किस धातु से बना? जो क्लोरोफिल होता है किस धातु से बना होता है? तो यह बना होता है मैग्नीशियम से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। ध्यान रखिए, क्लोरोफिल बना होता है। अगला क्वेश्चन, एक पूर्ण चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों पृथ्वी का चक्कर लगाने में? तो हो जाएगा 27.3 दिन का समय लगता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 27.3 डेज का समय लगता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? जो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो हो जाएगा लोहा में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, लोहा में सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के जो यंत्र को कहते हैं दोस्तों, यह कहते हैं स्फेग्मो मैनोमीटर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की जो आवृत्ति की जो एसआई इकाई है ये हो जाएगा हर्ट्ज है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, हर्ट्ज। ध्यान रखिएगा, जो कि ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई होता है। भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? पृथ्वी का जो आकार है दोस्तों कैसा होता है? तो हो जाएगा चपटा गोला होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, चपटा गोला। ध्यान रखिए, जो कि पृथ्वी का आकार होता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस विटामिन के कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग दोस्तों कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी के कारण होता है दोस्तों। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों मानव शरीर में, यह फीमर की होती है। जांग की जो हड्डी होती है सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, जांग की हड्डी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गैस को श्वसन गैस कहा जाता है? जो श्वसन गैस दोस्तों कौन सी गैस को कहते हैं? तो यह कहते हैं ऑक्सीजन गैस को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस के आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है? कौन सी मशीन है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली तो हो जाएगा मोटर होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, मोटर। ध्यान रखना, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन कौन से विटामिन को कहते हैं? तो हो जाएगा विटामिन डी को कहते हैं सनशाइन विटामिन। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सनशाइन विटामिन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र दोस्तों हो जाएगा नाभिक होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी नाभिक, जो कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों? तो यह लगता है दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास लगता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कांच किससे बनता है? जो कांच देखा होगा आप लोगों ने, कांच किससे बनता है? तो हो जाएगा सिलिका से बनता है, बालू या फिर रेत से बनता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा? सबसे ज़्यादा मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, जो कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा कीट भक्षी है? दोस्तों ऐसा कौन सा पौधा जो कि कीट भक्षी है? तो हो जाएगा पीचर प्लांट, जो कि कीट भक्षी पौधा है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पीचर प्लांट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का जो आविष्कार किया था यह किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि बिजली का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस प्रकार का श्वसन करता है? जो मनुष्य श्वसन करता है किस प्रकार का दोस्तों? तो यह करता है फेफड़ों द्वारा करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, फेफड़ों के दोस्तों श्वसन करता है मनुष्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तापमान मापने का उपकरण कौन सा? तापमान जो मापने का उपकरण दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा थर्मामीटर है। ऑप्शन भी थर्मामीटर का एक आंसर होगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान दोस्तों कहाँ पर होता है? तो होता है एल्वियोलाई में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, एल्वियोलाई। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा? सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है दोस्तों यह बुध ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि सूर्य के सबसे निकट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा जानवर दोस्तों कौन सा है? तो जाएगा नीली व्हेल, जो कि सबसे बड़ा जानवर है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नीली व्हेल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
विद्युत में धारा को मापने का यंत्र है दोस्तों, कौन सा यंत्र है? विद्युत में जो धारा को मापने का यंत्र है तो जाएगा अमीटर है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अमीटर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन ले जाने की प्रक्रिया तंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यह कहते हैं फ्लोएम कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा फ्लोएम, ध्यान रखिए, जो कि पौधों में भोजन ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे अधिक उष्मा चालक धातु कौन सी? सबसे ज़्यादा जो उष्मा चालक धातु है यह चांदी है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा चांदी, ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है दोस्तों? कौन सा विटामिन? तो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा विटामिन के, जो कि खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बिजली बल्ब में दोस्तों कौन सी गैस भरी होती है? तो यह आर्गन गैस भरी होती है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आर्गन गैस, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मतने से दूध में क्या अलग होता है? मतने से दोस्तों दूध में क्या अलग होता है? तो हो जाएगा मक्खन अलग होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मक्खन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों हो जाएगा H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन भी हो जाएगा H2O। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रक्त संचार तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त संचार तंत्र की जो खोज किया था यह किया था विलियम हार्वे ने, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा विलियम हार्वे, ध्यान रखिए, जो कि रक्त संचार तंत्र की खोज किया था। अगला क्वेश्चन, अंडा देने वाले स्तनधारी का उदाहरण है दोस्तों, क्या है दोस्तों अंडा देने वाले स्तनधारी का उदाहरण? तो हो जाएगा प्लेटिपस है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा प्लेटिपस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों ये हो जाएगा परमाणु संलयन है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा परमाणु संलयन, जो कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कागज बनाने के लिए मुख्य दोस्तों किस पौधे का उपयोग किया जाता है? मुख्य रूप से दोस्तों कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है कागज बनाने के लिए? तो जाएगा बांस का किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बांस, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में पाई जाती है दोस्तों आयरन, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आयरन, यानी लोहा पाए जाते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस गैस से दोस्तों अग्निशमन में आग बुझाई जाती है? दोस्तों किस गैस से दोस्तों अग्निशमन में आग बुझाई जाती है? तो हो जाएगा CO2 से बुझाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा CO2, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से दोस्तों डायबिटीज होता है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डायबिटीज, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, तारे किस पदार्थ से बने होते हैं? जो तारे दोस्तों ये किस पदार्थ से बने होते हैं? तो यह बने होते हैं गैस से, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा गैस, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल खोजा था किसने दोस्तों? तो ये खोजा था न्यूटन ने, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा न्यूटन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेडियो में किस प्रकार का उपयोग होता है? दोस्तों रेडियो में किस प्रकार का तरंग उपयोग होता है? तरंग का उपयोग होता है तो हो जाएगा रेडियो वेव का उपयोग होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रेडियो वेव का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने में कौन सा जीवाणु उपयोगी होता है? दूध को दोस्तों दही में बदलने में कौन सा जीवाणु उपयोगी होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे लैक्टोबैसिलस, जो कि उपयोग होता है दोस्तों जीवाणु दूध को दोस्तों दही में बदलने के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या? जो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों हो जाएगा O3, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा O3, जो कि ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? जो सफ़ेद प्रकाश होता है यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 7 रंगों से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या है? सूर्य का जो सबसे बाहरी परत है दोस्तों कौन सा परत है? तो हो जाएगा कोरोना, जो सूर्य का सबसे बाहरी परत है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कोरोना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ ये हो जाएगा आपका हीरा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हीरा, ध्यान रखिएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की मूल इकाई क्या है? जो गुर्दे की जो मूल इकाई है दोस्तों क्या है? तो ये हो जाएगा आपका नेफ्रॉन है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नेफ्रॉन, जो कि गुर्दे का मूल इकाई होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? कुल दोस्तों क्रोमोसोम कितने होते हैं मनुष्य के शरीर में? तो हो जाएगा 46 होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 46, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें से शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? दोस्तों पराबैंगनी किरणें से शरीर को विटामिन मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन डी मिलता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है,
द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? द्रव्यमान की जो एसआई इकाई दोस्तों हो जाएगा किलोग्राम है। ऑप्शन सी किलोग्राम करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान की एसआई इकाई, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार किया था यह किया था जे थॉमसन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा जे थॉमसन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस धातु को नीला धातु कहा जाता है? नीला धातु दोस्तों कौन से धातु को कहते हैं? तो यह कहते हैं जस्ता को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जस्ता, ध्यान रखिएगा, नीला धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 4, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वन क्रम की खोज किसने की थी? जो स्पेक्ट्रम की खोज किया दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था न्यूटन ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा न्यूटन दोस्तों, जो कि वन क्रम की खोज किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों किसका बना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।